हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम लोग का होली का जो ऑफलाइन क्लास थी वो बंद कर दी गई है। अब हम लोग मिलेंगे पुनः ऑफलाइन में होली के बाद। लेकिन हमारी पढ़ाई किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, तो आप लोग जो ऑफलाइन में चीजें पढ़ रहे थे वही से चीजें पुनः ऑनलाइन में स्टार्ट होगी। यानी अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 जिसको हम लोगों ने पूरे तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट को और न्यूमेरिकल के कुछ हिस्सों को कंप्लीट कर रहे थे ऑफलाइन में। आज चीजें पुनः आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम का ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है बच्चा। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया, पार्ट 1 न्यूमेरिकल का कंप्लीट किया, और ये न्यूमेरिकल का ये पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कशन करेंगे। तो हम अपने पर्व त्योहार को एंजॉय करते हुए हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से चलते रहे, इस पर भी हम लोग को ध्यान देना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक न्यूमेरिकल को बेहतरीन तरीके से एक एक चीज सोल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पार्ट 1 अगर न्यूमेरिकल का और ऑब्जेक्टिव का इस चैप्टर का अभी तक जो बच्चे नहीं किए हो, आपका जो ब्रिलियंट फिजिक्स एकेडमी का जो ग्रुप है वहां पर एक एक वीडियो का लिंक आपका शेयर कर दिया जा चुका है। तो प्लीज जो बच्चे अभी तक नहीं कंप्लीट किए हो, इन होली के छुट्टी में आप बैठ के अपने घरों पे ये दोनों चैप्टर जो ऑफलाइन कंप्लीट कर दी गई है, एक एक चीज कंप्लीट जरूर कर ले बच्चा। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है बच्चा? क्वेश्चन यही बोला कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल बनाने का पहला स्टेप, बार बार हम चीजें आपको बोलते हैं कि सबसे पहला काम आप गिवन डेट कर लो। जैसी गिवन डेट करोगे, क्वेश्चन को रीड करोगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है लिखोगे, आपको चीजें अपने आप चीजें समझ में आएगी। बोल दिया है कि R बराबर 1 मीटर, R बराबर 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर 450 वोल्ट मीटर का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। 450 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र। तो फाइंड आउट चार्ज, यानी आपसे आवेश पूछ दी गई है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग को Q का मान निकालना है। तो आप लोग जानते हो कि एक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, चूंकि बी नो डेट हम लोग जानते हैं E बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों, E का मान दे रखा है, E का मान 450, तो यहां पुट कर लेंगे 450, 9 गुने 10 पे पावर 9। Q का मान कितना है? Q तो निकालना ही हमें है, तो Q R स्क्वायर, R का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। यहां से बच्चों अगर काटोगे तो 9 पचे 45, यानी 5 ये कटेगा, बच गया 50 बराबर 10 पे पावर 9 गुने Q, और 1 का स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां से बच्चा हम लोग अगर Q निकाले तो Q बराबर जो हो गया 50, और जो गुना में वो कहां भागा में, तो 10 पे पावर 9, तो Q बराबर 50 गुने 10 पे पावर -9, क्योंकि नीचे में है, जैसे वो चीजें ऊपर जाती है प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, इतना कूलम आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर आपका 5.0, इसका मतलब है कि इसमें 10 से भागा कर दी गई है और 10 से गुना, तो यहां पे हमारा फाइनली आंसर 5.0 गुने 10 पे पावर -8 कूलम आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 था। आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन चीजें बेहतरीन समझ में आ रही होगी। तो बच्चे, अगर आप बेहतरीन फिजिक्स में करना चाहते हो तो बिना लेट किए ज्वाइन ब्रिलियंट फिजिक्स एकेडमी। चाहे आप ऑफलाइन ज्वाइन करें चाहे ऑनलाइन, आप बेहतरीन फिजिक्स में कर जाओगे। तो चीजें को एक एक चीजों को अस्थिर से हम लोग समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो 9 आ गया, 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बच्चा, ध्यान से सुनते हैं।
3 माइक्रो कूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का आवेश है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल में अगर हो सके प्रयास तो क्वेश्चन को, प्रश्न के आधार पे उसको डायग्राम में बदलने का प्रयास करो। क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है 3 माइक्रो कूलम, लिख लेते हैं 3 माइक्रो कूलम। 3 माइक्रो कूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, इससे कितना मीटर की, r बराबर 2 मीटर की दूरी पे एक और आवेश है जिसका मान है -2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश वायु में स्थित है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की मान ज्ञात करें। फिर से क्या बोला है, क्वेश्चन को समझो बच्चा। एक आवेश दे रखा था 3 माइक्रो कूलम, एक 2 मीटर की दूरी पे -2 माइक्रो कूलम। तो आपसे पुनः बोल दिया कि दोनों आवेश से, इसका मतलब इस वाले आवेश से और इस वाले आवेश से, दोनों से दूरी कितना होना चाहिए, 1 मीटर। तो बच्चा दोनों से दूरी इस तरह से 1 मीटर हम लोग दूरी ले लेंगे, इस तरह से, ये भी 1 मीटर, ये भी, चूंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी। तो बच्चा 1 मीटर की दूरी पर, यानी मान लो यहां ये बिंदु का नाम रख देते हैं ए, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, एक बार इस आवेश के कारण यहां पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, एक बार इस आवेश के कारण यहां विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। चूंकि 1 मीटर पर दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पूछा है, तो दोनों को निकाल कर यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमको कुल विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम, एक एक काम करते जाते हैं। आवेश माइक्रो कूलम में है तो माइक्रो कूलम को कूलम में, तो 3 × 10⁻6 कूलम। इधर बदलोगे बच्चा तो इधर हो जाएगा -2 × 10⁻6 कूलम। क्वेश्चन स्टेप लेने का पहला प्रोसेस, इसमें एक बार हम लोग क्या करेंगे, 3 × 10⁻6 कूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ए बिंदु पर, चूंकि एक मीटर की दूरी पर था तो एक मीटर की दूरी पर माना गया बिंदु ए है। तो फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। चूंकि 2 आवेश है तो इसको मान लो E1, तो E1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9, इसका मान होता है 9 × 10⁻9। Q का मान दे ले 3 × 10⁻6 बटा दूरी, तो दूरी हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो E1 का मान जो हो गया 9×27 × 9 से 6 गया 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो ये एक आवेश के कारण ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आया। इसी प्रकार -2 माइक्रो कूलम, चूंकि माइक्रो कूलम को किसमें बदल दिया है, कूलम में, तो -2 × 10⁻6 कूलम आवेश के कारण ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ए बिंदु पर। तो देख लेते हैं ए बिंदु पर, तो पुनः लिखेंगे, अब E1 के जगह E2 बराबर 1/4πε0 Q/r² हो जाएगी। E2 बराबर जो हो जाएगा बच्चा, इसका मान 9 × 10⁻9। Q का मान इस बार माइनस में है, लेकिन माइनस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट यूज करेंगे 2 × 10⁻6, और चूंकि 1 है तो 1 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको थोड़ा शॉर्ट में करके चीजों को एक ही पेपर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आगे होने वाला है। तो यहां से, तो बच्चा इसको सोल्व करोगे तो E2 बराबर 9 दूना 18, अब फिर 9 में से 6 गया 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो ये 2 विद्युत क्षेत्र निकला। क्वेश्चन को समझो बच्चों, बोला है कि दोनों आवेश से 1 मीटर की दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र बताओ। तो एक बार इसके कारण यहां निकालें,
एक बार इसके कारण। अगर कुल विद्युत क्षेत्र चाहिए तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, यानी ई ए चाहिए। क्या चाहिए, ई ए, मतलब ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए तो बच्चा E1 और प्लस क्या कर देना पड़ेगा, E2। तो भाई यहां से निकाल लेते हैं E1। E1 कितना निकला है, 27 गुने 10 पे पावर 3 और प्लस 18 गुने 10 पे पावर 3। यहां से क्या करेंगे, 10 पे पावर दोनों में कॉमन हो जाएगा तो 27 प्लस 18, तो यहां से 27 प्लस 18 45 गुने 10 पे पावर 3। आंसर कितना है, 4.4 है। इसका मतलब इसमें 10 से भागा, इसमें 10 से गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5 गुने 10 पे पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों ये बहुत अच्छे क्वेश्चन था, दो आवेश था, दोनों आवेश से फिर से 1-1 मीटर की दूरी पर हमसे विद्युत क्षेत्र पूछा था, तो अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकाल के जोड़ दिया गया, तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। आई होप कि चीजें आपको बेहतरीन तरीके से एक एक चीज समझ में आ रही होगी बच्चा। तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन कितना था, 8। अब चलते हैं असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप एक एक बात को ध्यान से समझना है बच्चों। अभी हमने बोला था कि हो सके तो फिजिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बनाते समय प्रश्न के अनुसार उसको डायग्राम में बदलने का प्रयास करो। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बच्चा, ध्यान से हम लोग एक एक चीज सुनते जाते हैं। क्या बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम, क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, स्थित है। तो इसमें 2 स्थिति है। पहले क्या बोल रहा है उसको लिख लेते हैं। 2 आवेश, एक आवेश क्यू ए और एक आवेश क्या है, क्यू बी। क्यू बी, क्यू ए का मान है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। क्यू बी का मान भी है -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम। उसके बाद बोला गया कि इन दोनों आवेश की बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर, यानी बीच की दूरी कितना हम लोग लेंगे, 20 सेंटीमीटर। यानी आर का मान जो दे रखा है यहाँ पे ये है 20 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 20 को 100 से भागा देंगे तो 1 0 कटा, यानी 2/10, 1/5 यानी 0.2 मीटर। अगर 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको कई बार हमने बोला है कि 100 से डिवाइड करेंगे तो ये R बराबर आ गया बच्चा, R बराबर 0.2 मीटर। अब चलते, इतना चीज हमको दे रखा था, 2 आवेश। अच्छा इसको भी बदल लेते हैं, माइक्रोकूलम को कूलम में तो 3 गुने 10 पे पावर -6 कूलम, इसको भी बदलोगे तो -3 गुने 10 पे पावर -6 कूलम। इतना पूरा डाटा दे रखा था कि 2 बिंदु आवेश, एक क्यू बराबर 3 माइक्रोकूलम, क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल लिए, 100 से भागा दिए तो ये हो गया 0.2 मीटर। अब इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनते हैं। पहला बोल रहा है कि दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा ए बी, यानी ए और बी, ए बी के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी इन दोनों जो रेखा है इसके मध्य बिंदु एक और क्या ले लीजिए, इसका मध्य बिंदु क्वेश्चन में स्पष्ट बोल दिया है कि मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु बोल दिया O है, तो O पर विद्युत क्षेत्र बताइए। तो प्यारे बच्चों अगर ये मध्य बिंदु है तो बताओ, ये मध्य बिंदु इस रेखा का 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो पूरा दूरी 0.2 मीटर, तो ये वाला 0.1 मीटर, ये वाला 0.1 मीटर। चूंकि पूरा दूरी 0.2 मीटर है और वो मध्य बिंदु पर है तो आधा आधा डिवाइड होगा, 0.1 मीटर 0.1 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि हमको O पर विद्युत क्षेत्र,
फिर से वही काम, एक बार इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र देख लेंगे, एक बार इस आवेश के कारण निकाल लेंगे और डायरेक्शन के अनुसार दोनों को अगर जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे। तो चलो निकालते हैं। तो 3 गुने 10⁻⁻6 कूलम आवेश के कारण O पर विद्युत क्षेत्र, तो देखते हैं। आपके लिए फार्मूला होता है E1 बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो E1 बराबर, इसका मान हम लोग कई बार लिख सके हैं, 9 गुने 10⁻9 Q, तो 3 गुने 10⁻⁻6/r², यानी 0.1 का क्या होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो E1 बराबर 9×27 गुने 9 में से 6 गया 10⁻3। डेसिमल को यहां से अगर हटाएं, डेसिमल को अगर यहां से हटाएंगे हम लोग, डेसिमल को हटाएं यहां से, तो ये डेसिमल यहां से हटा तो नीचे 10, तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा E1 बराबर 27 गुने 10⁻3 और गुने, चूंकि बटा का बटा ऊपर जाएगा तो जा गुना होगा 10⁻2, यानी E1 बराबर 27 गुने 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, जबकि हमको दोनों आवेश के कारण निकाल के O पर कुल विद्युत क्षेत्र बताना है, तो दोनों के कारण हम लोग निकाल लेंगे और निकालने के क्रम में जोड़ देना है। तो देखते हैं आगे। अगला एक बार निकाल लिए तो अगला क्या है, -3 माइक्रो कूलम, यानी 3 गुने 10⁻6 कूलम आवेश के कारण O पर विद्युत क्षेत्र, तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र। फिर से लिखेंगे E2, पहला चूंकि बोल चुके हैं, तो E2 बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो बच्चा सब कुछ पुनः डाटा वही सब है, तो यहां से हम लोग वही पूरा डाटा है तो देख लेते हैं। तो E2 बराबर जो हो जाएगा हमारे पास, E2 1/4π9 गुना 10⁻9, Q का मान हो जाएगा, माइनस में 3 माइक्रो कूलम है लेकिन माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, 3 गुने 10⁻6 और 0.1 का होल स्क्वायर। देख सकते हो कि जो डाटा पूरा यहाँ पे था, यहाँ पे जो डाटा पूरा का पूरा है वही डाटा पूरा का पूरा यहाँ पे है, तो इसका भी डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। E2 बराबर नीचे वाला ही आएगा, वो आएगा कितना, 27 गुने 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो आपसे दो विद्युत क्षेत्र अब देख लेते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन को देखोगे, ये प्लस है तो प्लस के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्लस के कारण दूर होता है, तो यहां से इधर हो जाएगी। प्लस के कारण दूर होता है तो यहां प्लस के कारण ये E1 इधर होगा, ये माइनस के कारण पास, तो माइनस भी O पर विद्युत क्षेत्र अपनी ओर उत्पन्न करेगा, यानी E2 इधर ही होगा। दोनों का दिशा सेम है, तो अगर EO चाहिए, EO का मतलब कि O बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र अगर चाहिए तो हमको E1 प्लस E2 को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो EO बराबर E1 का मान हमारे पास आया था 27 गुने 10⁻5, E2 का मान आया है 27 गुने 10⁻5, 27 54 गुने, चूंकि दोनों सेम है तो कॉमन लेंगे तो 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, ये आंसर। अगर डेसिमल में आंसर करना है तो 10 से भागा दे देते हैं, 10 से भागा और 10 से कितना कर देंगे, गुना, तो E1 बराबर हो जाएगा 5.4 गुने 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। चूंकि ये माइनस में पड़ गया, ये माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। फिर से एक बार सुन लेते हैं। दो आवेश था,
दोनों का वैल्यू दे लेता, दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर को हम लोग किस में बदल दिए, मीटर में बदले तो 0.2। क्वेश्चन क्या बोला है एक में कि दोनों के मध्य बिंदु एक ओ लीजिए, क्या लीजिए, ओ, और ओ पर विद्युत क्षेत्र बताइए। तो हमने क्या किया, एक बार 3 माइक्रोकूलम के कारण विद्युत क्षेत्र, एक बार -3 माइक्रोकूलम के कारण विद्युत क्षेत्र, और जब दोनों निकल गया तो दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए दोनों को जोड़कर 5.46 गुने 10⁻6 न्यूटन पर कूलम आंसर। नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा है कि यदि 1.5 गुने 10⁻9, क्वेश्चन नंबर ये 2, 1.5 गुने 10⁻9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो परीक्षण आवेश कितना बल लगाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, विद्युत क्षेत्र का मान अभी हम लोग निकाल रखे हैं, ई का मान कितना है 5.4 गुने 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। उसके बाद बोल रहा है कि कितना आवेश रखा जाए, Q का मान बोल दिया है, Q का मान 1.5 गुने 10⁻9 कूलम का आवेश रखा जाए। तो बल पूछा जा रहा है कि कितना बल अनुभव करेगा। तो बल का फॉर्मूला हम लोग को पता है, F बराबर जो होता है Q नॉट E, F बराबर Q नॉट E, तो F बराबर Q नॉट यानी आवेश, तो 1.5 गुने 10⁻9, ई का मान देले है 5.4 गुने 10⁻6। बच्चों इसको अगर हम पूरे को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 8.1 गुने 10⁻3। इसको पूरा कर लोगे, डेसिमल उड़ाओगे, इसका डेसिमल तो 15 गुने 54 करोगे तो 810 के आसपास आएगी, और 19 में से 6 चले जाएगा तो अभी भी माइनस यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो 10⁻3। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा अध्याय का ये पार्ट 2 वीडियो था कि आई होप कि एक एक क्वेश्चन आपको, जितना भी आज बताया गया, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला जो हम लोग का होने वाला है वो पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें पार्ट थर्ड में हम लोग असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर कितना 10 से शुरू करेंगे। आई होप कि एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपने घर पे बैठ के आराम से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस जरूर कर ले, आप अपना नोट्स जरूर बना ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट 3 के लिए, जिसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट।